गुड मॉर्निंग। नमस्ते फ्रेंड्स। लाइफ कैप्चर्ड विद मुनमुन में आप सभी का फिर से स्वागत है। जो इस देश में है या देश के बाहर से मेरे वीडियोस देख रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और हम सब भी अच्छे से हैं। तो अभी हो रहा है सुबह का, आई थिंक 9 या 9:30 के बीच का टाइमिंग है। सुबह सुबह मैं इस तरीके से बालकनी में आ जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबों की भागम भागी देखकर बड़ा सुकून मिलता है कि सब अपने अपने कामों पे लग जाते हैं सुबह होते ही। और ये मैंने एक नया प्लांट लिया है नीलकंठ का। इसे मैंने एक प्लास्टिक के डब्बे में इसे लगाया है। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं आज का ब्लॉग। तो सुबह सुबह वही अपने सुबह के जो काम होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज बेडरूम को थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ। ये जो टेबल है ये हमेशा बालकनी में रहती थी। अब बारिश का टाइम आ गया है तो इसको मैंने यहाँ पर कॉर्नर पे रख दिया है, क्योंकि बाहर अगर रखूँगी तो बारिश से भीग कर ये ख़राब हो जाएगा और ये मकान मालिक का है। तो इसको फिर मैंने यहाँ रख के कुछ इस तरीके से सेटअप कर दिया है, कॉर्नर पे रख के। जब तक बारिश का सीज़न है तब तक ये यहाँ रहेगा, उसके बाद फिर इसको मैं बालकनी में कर दूँगी। और अभी बिस्तर वगैरह सारा झाड़ रही हूँ। बेडशीट तो मैंने कल ही चेंज करी थी, इसीलिए बस अब इसको झाड़ झूड़ के थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी। आज आ गई अलमारी की मिरर की बारी, तो आज मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। तो वही अपना कॉलीन से इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। इसे मैं हफ्ते में एक बार ही क्लीन करती हूँ, रोज़ तो पॉसिबल मेरे से होता नहीं है। तो पहले मैं कॉलीन से साफ़ करती हूँ, उसके बाद पेपर लेती हूँ, न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर से कांच को क्लीन करती हूँ। बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और अभी जो है रात को मैंने मशीन लगाई थी, तो अब वो कपड़े सूख गए। अब इनको तय करके सबों को अपनी अपनी जगह पे इन सबों को रख दूँगी। तो बस ऐसे ही रहता है, टाइम टेबल थोड़ा बहुत मेरा चेंज होता रहता है समय के अनुसार। कभी मशीन मॉर्निंग में लग जाती है तो कभी शाम में लग जाती है। तो कल शाम को मशीन लगी थी, तो अभी कपड़े फोल्ड करके रख रही हूँ। अब मैं आपके साथ एक हैक शेयर कर रही हूँ। अक्सर हम लोग सॉक्स इधर उधर रख देते हैं तो वो टाइम पे मिलता नहीं है, एक गायब हो जाता है। तो या तो आप इस तरीके से गांठ लगा के रख दीजिए, या फिर इस तरीके से पहले एक मोजा रखा, फिर उसके ऊपर दूसरा, दूसरे वाले को थोड़ा सा हम नीचे रखेंगे और इस तरीके से रोल करेंगे। रोल करने के बाद जो ऊपर वाला हिस्सा हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था, जो उसके इलास्टिक से, उसके अंदर हम डाल देंगे। तो इस तरीके से भी आप अपने सॉक्स को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हो और टाइम पर भी मिल जाता है। तो अभी सबों के कपड़े वगैरह अलमारी में मैं लगा के रेडी कर रही हूँ, रख रही हूँ। और उसके बाद अभी हस्बैंड की अलमारी भी हो गई है। अब बच्चे के जो कपड़े हैं बेटे के, वो उसके अलमारी में रखने जा रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ मॉर्निंग में, फिर से कपड़े इतने हो गए हैं, फिर अभी मशीन लगाऊंगी मैं।
कल रात को भी मशीन लगाई थी, अभी सुबह उठते फिर से मशीन लग रही है। तो मैं 2 दिन में 1 बार मशीन लगाती हूँ और कभी-कभी नहीं होता, कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो 1 दिन में भी लग जाते हैं। तो आज कपड़े ज़्यादा ही हैं, सो अभी मैं मॉर्निंग में भी लगा के रख दे रही हूँ, तो अपना कपड़े धुलते रहेंगे। और ये जो भी आपने वॉशिंग मशीन का कवर देखा, ये मैंने अभी लेटेस्ट परचेज़ किया है। इसकी जो कोड है मैंने मीशो से मंगवाया था, वो मैं आपको दे दूँगी, अगर आप चाहे तो ले सकते हो, बहुत अच्छा है। और वहाँ का जो एरिया था थोड़ा क्लीन कर लिया। अब मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में, तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर ले रही हूँ, क्योंकि धूल इतनी हो जाती है। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ पर आजू बाजू इतने फ्लैट्स बन रहे हैं, तो उस वजह से कितना भी बारिश हो जाए तो भी मिट्टी दबती नहीं है, धूल आती ही रहती है। और बस उधर का क्लीनिंग हो चुका है। अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो जो मैंने रात को बर्तन धो के रखे थे, अब उनको मैं लगा दे रही हूँ अपने सब जगह पे, जगह जगह पे। तो इस तरीके से रूटीन मेरा आज मॉर्निंग का थोड़ा ऐसा है। और आज मुझे ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाना। हस्बैंड जो हैं वो चले गए हैं, वो तो सैलेड लेकर जाते हैं। और बेटा आज घर पर है, उसकी छुट्टी है, तो ये उसका बादाम भिगोए थे मैंने, तो वो अभी तक उसने खाए नहीं, उसको मैंने ढक के रखे हैं। और ये जो छिलके जो हस्बैंड को सैलेड काट के दिया था, वो छिलके मैं अब इस पॉलीथीन में डाल के रख रही हूँ, जब हम बाहर नीचे जाएंगे तो गैया को दे देंगे। तो ये चिक्की लाए थे मेरे हस्बैंड पुणे से, तो ये भी बेकार हो गई है, किसी ने खाया नहीं और पिघल गई, तो वो भी मैंने उसी खाने को इसमें डाल दिया, वो अब नीचे गाय को डाल देंगे हम। और अब जो थोड़े बहुत बर्तन थे मॉर्निंग में, रात को एक्चुअली क्या हुआ था, इन दोनों ने लेट खाना खाया था, तो वो बर्तन थोड़े रह गए थे। और रात की सब्ज़ी भी बची थी, वो भी मैंने गरम करके रख दी। अभी बेटा बोलेगा तो खाएगा, नहीं तो नहीं। उसको बड़ा पाव खाना है एक्चुअली, तो इसीलिए मैं नाश्ता नहीं बना रही हूँ। और अब मैं जा रही हूँ नहाने। अब मैं नहाकर आ चुकी हूँ और अब थोड़ा-सा इसको खोल दे रही हूँ बालकनी को। बालकनी खोलने में भी डर लगता है, दिन के समय इतनी धूल आती है। अच्छा तो लगता है, रोशनी आती है, थोड़ी अच्छी ठंडी-ठंडी हवा आती है, और पर क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मैं बंद ही कर देती हूँ सब दरवाज़े वगैरह, खिड़की वगैरह। और अब मैं बना रही हूँ अपनी चाय, क्योंकि सुबह से मैंने चाय नहीं पी है। अब आजकल मैंने मॉर्निंग जो टी होती है वो बंद कर दी है। अब मैं नहाने के बाद सीधा 10, साढ़े 10, 11 बजे ही मैं चाय पीती हूँ, मतलब नहाने के बाद और पूजा करने के बाद। सो अब मैं अपनी बनाऊँगी एक अच्छी सी टेस्टी सी चाय, और बस चाय पीऊँगी और अपना जो काम है वो करूँगी। सो अभी मैं चाय को धीमी आंच पे चढ़ा के आ गई हूँ, और अभी थोड़े से बाल बांध ले रही हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी लग रही है कि आज मैंने बाल भी धोए थे। सो वैसे तो मैं रोज़ ही सिर से पानी डाल के ही नहाती हूँ। बहुत से लोग सर में पानी डाल के रोज़ नहीं नहाते, पर मैं बचपन से अभी तक रोज़ सिर से पानी डालकर नहाती हूँ, और हफ्ते में 3 बार शैम्पू से सिर धोती हूँ। तो ऐसा है। और अभी मैं क्रीम वगैरह लगा रही हूँ, क्योंकि देखिए 35 प्लस होने के बाद हमें थोड़ी अपनी केयर करनी चाहिए, मतलब अपने चेहरे को थोड़ा-सा ग्लो रखने के लिए। तो मैं तो कुछ नहीं करती, जो अपने डेली रूटीन होती है उसी समय थोड़ी-सी ऐसे मसाज कर लेती हूँ बस। और अब मेरी चाय बन गई है, अब मैं चाय लेकर आ गई हूँ। अब ये मैं शांति से जो है ना, ये आधा घंटा जो है वो मेरा ये, मतलब ये मेरा टाइम है। सो अभी मैं आप सोच रहे होंगे ये डायरी वगैरह लेके क्यों बैठ गई। आजकल मैं क्या कर रही हूँ, डायरी में ना अपने सारे पूरे दिन के काम या आने वाले जो काम के रूटीन होते हैं वो मैंने लिखना स्टार्ट किया है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है मुझे, और मेरे काम करने की जो है ना वो टाइम टेबल भी बहुत अच्छे से चल रहा है, और मुझे पूरे दिन में क्या करना है वो भी बहुत अच्छे से सेट हो रहा है। सो मैं आजकल लिखने लग गई हूँ। और देखिए बेटा गया था बाहर, तो वो पूजा के लिए फूल मंगवाए थे मैंने, और दूध दही सब ख़त्म हो गया था, तो वो लेकर आया है।
और अपने लिए लेकर आया है बड़ा पाव, क्योंकि उसे बड़ा पाव ही खाना है। तो आज उसकी छुट्टी है और जब छुट्टी होती है उसे टाइम मिलता है थोड़ा कुछ बाहर का खाने का। तो क्योंकि महाराष्ट्र में ना बड़ा पाव आपको जगह जगह मिलेगा, पर यहाँ बड़ोदरा में बड़ा पाव आपको मिलेगा पर टेस्ट बहुत अलग है यहाँ का। सो एक दुकान है, वो थोड़ा सा दूर है, तो वो वहाँ जाकर लेकर आया खुद क्योंकि उसको बड़ा पाव बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने भी एक बड़ा पाव अपने लिए मंगाया, सिर्फ एक, क्योंकि मैं आजकल थोड़ा सा डाइट कर रही हूँ, मैं अपने वज़न कम करने के चक्कर में हूँ आजकल। सो बाहर का जितना हो सकेगा मैं कम खा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा पाव लिया है और वो तो अपने लिए 3 बड़ा पाव लेके आया है और वो अभी बैठ के वही खाने वाला है। और वो बोलेगा तो मैं खाना बनाऊँगी दोपहर में, अदरवाइज़ नहीं। और बस ऐसे ही हम लोग माँ बेटे का चलता रहता है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में और जो फूल लेकर आया था वो अब मैं यहाँ पर इसको डब्बे में रख के फ्रिज में रख दूँगी। कुछ फूल तो अभी भगवान को चढ़ाऊँगी और कुछ जो बचेंगे वो मैं कल के इस्तेमाल में आएगा। तो मैं 2 दिन के फूल 1 दिन में मंगाती हूँ। तो यहाँ पर ये जो सेटअप किया हुआ है मेरे कान्हा जी और राधा जी का, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आपको क्या बताऊँ, इस जगह पे ना एक पॉजिटिविटी आ गई है और बहुत अच्छा लगता है जब घर में कहीं कोने-कोने में कुछ ऐसा अगर हम करते हैं तो। तो बस अब ये दूध को चढ़ा दूँगी, दही फ्रिज में रख दूँगी। एक्चुअली आप बोलोगे कि दही हम बाहर का क्यों खाते हैं? दही मैं घर पे ही जमाती हूँ, पर बात वही पड़ रही है, 60 रुपए का ये एक पैकेट आ रहा है और हमें 1 लीटर दही रोज़ लगता ही है। क्योंकि छाछ मेरे हस्बैंड पीते हैं, बेटा पीता है, मैं 1 गिलास पीती हूँ। तो उस वजह से हम लोगों को और खाते भी हैं दही। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि ये अमूल का अच्छा है, इसीलिए मैं फिर जमाना मैंने बंद कर दिया। तो ये पैकेट मैं मंगा लेती हूँ और अभी कपड़े भी धुल चुके हैं, कपड़े सुखा दिए मैंने। और यहाँ पर अभी दूध को बीच-बीच में चला देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, दूध अगर हम बीच में नहीं चलाते तो नीचे तले से जल जाता है। तो दूध भी गर्म हो गया। अब मैं आ गई हूँ अपने बालकनी में, जो लिविंग रूम का बालकनी है उसको थोड़ा-सा डेकोरेट कर रही हूँ। तो ये जो मनी प्लांट थे ये पहले भगवान के वहाँ पे था, तो मैंने सोचा अब यहाँ पे मैं थोड़ा लगा देती हूँ तो अच्छा दिखेगा। और देखिए ये कितने अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। और ये प्याज कुछ गीले आ गए थे, सब्जी मंडी गए थे तो सो उनको थोड़ा सुखाने के लिए रख दिया और बस वही खिड़की दरवाजे बंद कर रही हूँ। और अभी हो गई है दोपहर के 12:30 बज चुके हैं। तो ये देखिए बेटा जो है ना बैग यहीं पे रख दिया। तो मेरे काम ऐसे होते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो ये था मेरा आज का एक ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।